हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कहा था कि भारत और कतर के बीच में 12 की संख्या में जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको लेकर के बातचीत हो सकती है। और संभावित था कि कभी भी इन डिस्कशंस की शुरुआत हो सकती है जहां पर भारत और कतर के डेलीगेशन आपस में जो डील है इसका प्रपोजल आमने सामने रखेंगे और इनमें जो निगोशिएशन का दौर है ये शुरू होगा। तो 21 जून को ANI में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जहां पर बताया जाता है कि इंडिया और कतर ने फ्राइडे को ऑलरेडी जो प्रपोजल है इस पर डिस्कशन शुरू कर दिया है। इसमें 12 की संख्या में सेकेंड हैंड कतरी मिराज 2000-5 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की बात की जा रही है। ये जो डिस्कशन है इंडियन साइड और कतरी साइड के बीच में नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल्स के द्वारा जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार की गई है और 12 की संख्या में मिराज 2000 को लेकर के बातचीत चल रही है। ANI की रिपोर्ट में ये कोट किया गया है कि एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और तकरीबन 1 दशक की सर्विस लाइफ इनमें बची हुई है, यानी तकरीबन 10 वर्षों की सर्विस लाइफ इनमें बची हुई है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि इंडियन साइड एक और चीज़ को कंसिडर कर रही है अपने इस प्रपोजल में और वो ये है कि जो इंडियन मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनको अपग्रेड किया गया है ये ऑफर किए गए मिराज 2000 की तुलना में ज़्यादा एडवांस हैं, तो अपग्रेड की जो संभावनाएं हैं इनको भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है। हालांकि अगर हम इंजन की बात करें तो इंडियन और कतर के जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं इनमें इंजन सेम होने वाला है और इनकी जो सर्विस है वो करने के बाद इन्हें मेंटेन रखा जा सकता है। लेकिन आपको हम बता दें कि तकरीबन कतर की साइड जो है वो ऑफर कर रही है 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को, वो 5000 करोड़ रुपए की लागत में कर रही है और इंडिया इस प्रयास में है कि और ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में इनको खरीदा जाए, क्योंकि अभी भी ये एयरक्राफ्ट प्राइस के हिसाब से ओवर प्राइस लग रहे हैं। और हमने आपको पहले भी कहा था कि इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स तेजस का समर्थन करते नजर आए हैं क्योंकि उनकी यूनिट कॉस्ट जो है वो $43 मिलियन पर यूनिट की पड़ी थी। हालांकि अगर हम कतर की बात करें तो कतर यहाँ पर मिसाइल और एडिशनल इंजन जो है ये भी ऑफर कर रहा है भारत को। और इससे पहले कतर ने इन एयरक्राफ्ट्स को इंडोनेशिया को बेचने की कोशिश करी थी क्योंकि इंडोनेशिया ने मिराज 2000 फाइटर जेट को लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में ये डील कैंसिल हो जाती है और जो कतर की एयरफोर्स है ये इसे अपने पास ही रखती है। दरअसल कतर की एयरफोर्स में 9 सिंगल सीट मिराज 2000-5 EDA वेरिएंट है और 3 जो है ये मिराज 2000-5 DDA ट्रेनर्स हैं। और इस दौरान जो डील होगी इसमें जो स्पेयर इंजन है जिनकी संख्या 14 बताई जा रही है इनको भी शामिल किया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि भारतीय वायुसेना 2035 तक इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करके रखना चाहती है, तो क्या कतर के ये जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनमें इतनी सर्विस लाइफ बाकी है कि भारतीय वायुसेना इन्हें 10 वर्षों तक सर्विस में बनाए रख सके? तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि इन जेट्स में अभी भी 30 से 35% तक की जो एयरफ्रेम सर्विस लाइफ है ये बची हुई है और अगर हम इसे आसान भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो तकरीबन ये 10 वर्षों तक अभी ऑपरेशनल सर्विस में रह सकते हैं और ये भारत के उस प्लान में पूरी तरीके से कंपैटिबल है जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना 2035 तक इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखना चाहती है। अब इनके प्राइस को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन तो है क्योंकि कुछ मीडिया सोर्सेस में ये कहा जा रहा है कि कतर ने 795.14 मिलियन डॉलर्स की जो डिमांड है वो करी है 12 जेट्स के लिए, जिसका मतलब ये है कि अभी हमने आपको जो यूनिट कॉस्ट बताई है 6.7 US डॉलर्स की या 6.7 मिलियन US डॉलर्स की, ये इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो एक्चुअल कॉस्ट कतर डिमांड कर रहा है इसकी वो होगी 66.25 मिलियन डॉलर की, जो कि बहुत ही ज्यादा है और खासकर एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके पास सिर्फ 30 से 35% की सर्विस लाइफ बची हो उसके दृष्टिकोण से ये जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि ये जो पोटेंशियल एक्विजिशन है प्री ओन मिराज 2000 का ये अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के द्वारा फाइनल नहीं किया गया है। भारतीय वायुसेना एक चरणबद्ध प्रक्रिया को फॉलो करेगी और स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये एयरक्राफ्ट वाकई भारतीय वायुसेना के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं या नहीं। आपको बताते चलें कि इस समय भारतीय वायुसेना को लेकर के जब से रिपोर्ट सामने आई है काफी रोष भी है और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो काफी नाराज भी हैं। रक्षा विशेषज्ञों में भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने इस बात पे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा कि हम किसी देश से सेकेंड हैंड फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर यही बात की जाए कि इन सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स की जगह हम राफेल के अलग अलग बैचेस को ऑर्डर कर दें तो इसको लेकर के कोई गंभीरता के साथ विचार नहीं कर रहा है और ये चीज कहीं से भी भारतीय वायुसेना के हित में नहीं है।
डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जितनी देर हमने इस प्रकार की डील्स को एनालाइज करने में, डील्स पे अध्ययन करने में लगा दी, उतना समय हम लोग बेसिकली अगर MRFA प्रोग्राम को देते या इससे संबंधित दूसरे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को देते तो अब तक हमारे पास जो एडवांस फाइटर्स हैं ये उपलब्ध हो जाते और हमारे लिए दिक्कतें ही ना होती। आपको बताते चलें कि भारत ने ऑलरेडी 2011 में एक अपग्रेड प्रोग्राम इनिशिएट किया था मिराज 2000 का, जो कि अब संभवतः 2024 में पूरा हो चुका है। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक वो प्रोग्राम पूरा हो चुका होगा। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो उनके लिए ये एयरक्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे कारगिल युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इसने अपनी जो उपयोगिता है उसको साबित भी किया है। दरअसल अगर हम अपग्रेड की बात करें तो इनको अपग्रेड करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा 2011 में जो $2.5 बिलियन की एक डील है ये साइन करी गई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने 51 मिराज 2000 फाइटर जेट को मिराज 2000 ITI स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला था। और ये डील डसाल्ट एविएशन के साथ साइन करी गई थी, जहां पर इन एयरक्राफ्ट्स को लेटेस्ट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स से इक्विप किया जाना था और ये चीजें इसे एडिशनल सर्विस लाइफ प्रदान करने वाली थी। डसाल्ट एविएशन के पास जिम्मेदारी थी कि ये 2 एयरक्राफ्ट को फ्रांस में अपग्रेड करती और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हैं ये HAL की फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में है ये यहाँ पर अपग्रेड किए जाने थे। अब बाकी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं HAL TOT के सहायता से करने वाली थी। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि डसाल्ट एविएशन के द्वारा प्रदान की जानी थी उसके अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाने थे। और जो अपग्रेडेड मिराज 2000 है इनको लेकर के उस समय कहा गया था कि 2021 तक सारे अपग्रेड कंप्लीट कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी अगर हम 2023 की बात करें तो वहां पर कहा गया था अपग्रेड पूरे नहीं है और 2024 की शुरुआत तक हो जाएंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट अपग्रेड हो चुके होंगे और इंडियन एयरफोर्स इनको ऑपरेट भी कर रही होगी। इंडियन एयरफोर्स बेसिकली 2 अपग्रेडेड मिराज 2000 को 2015 में एक्सेप्ट कर चुकी है। हालांकि एक फेटल एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि 2019 में हुआ था, जिस दौरान एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान जो एयरक्राफ्ट है ये क्रैश हुआ था और ये काफी गंभीर एक्सीडेंट था। और उसके बाद से यहाँ पर अपग्रेड की पुनः समीक्षा शुरू कर दी गई थी और उसके बाद फिर कोविड-19 का दौर आता है और इस पैंडेमिक में हम सब जानते हैं कि जो पूरी इंडस्ट्री है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है और इसके चलते जो चीजें हैं वो डिले हो जाती है। और डिले हमें ओवरऑल इंजन में जो है वो भी देखने को मिली थी, यानी जो इंजन ओवरऑल किए जा रहे थे उसमें भी डिले देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो मिराज 2000 है इसके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे। एवियोनिक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था और सिस्टम अपग्रेड का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये तेल्स के साथ साइन किया गया था, जबकि हथियारों के लिए $1.23 बिलियन की डील जो है ये अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत साइन करी गई थी जो कि MBDA के साथ थी, जहां पर इन्हें एडवांस मीका मिसाइल से इक्विप किया जाना था। अब यहाँ पर जो अपग्रेड था इसमें मिराज 2000 को नया मिशन कंप्यूटर मिलने वाला था जो कि बड़ी मेमोरी के साथ आने वाला था, नया रेडार, एडवांस नेविगेशन सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मिलने वाले थे। वहीं कॉकपिट को भी एक मेजर इंप्रूवमेंट या मेजर अपग्रेड मिलने वाला था। इसके कॉकपिट में 2 लैटरल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली थी, एक ग्लास कॉकपिट देखने को मिलने वाला था, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलने वाला था, लॉन्ग रेंज की मिसाइल देखने को मिलने वाली थी और इंजन को बेसिकली ओवरहॉल किया गया था, उसमें कोई बड़ा अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये एयरक्राफ्ट है ये अपग्रेड हो चुके हैं और सर्विस में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।